बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपनी चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स इट्स अपोजिट साइड देन द ट्रायंगल विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एक बाइसेक्टर है और वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, जाहिर है वो बाइसेक्टर है तो वो एंगल को तो बाइसेक्ट करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा वो बाइसेक्ट करता है इसकी अपोजिट साइड को, यानी जहां से वो एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ आ रहा है उसके सामने वाली जो साइड है वो उसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी उस लाइन को भी हाफ हाफ डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हमें आगे प्रूफ ये करना है कि देन द ट्रायंगल विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हमें दो साइडों को इक्वल करना बहुत जरूरी है। अगर दो साइडों को हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाएंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा हम ट्रायंगल बना लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं ट्रायंगल एबीसी। ये एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, और इसमें हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और ये बेस हमने ली है ए बी और बाइसेक्टर हमने क्या लिया है सी डी। ये बाइसेक्टर है जो कि एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो एंगल सी है उसको बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। इस एंगल को जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ होगा। अब हमें ये नहीं पता कि एंगल क्या है, 100 है, 50 है कुछ, लेकिन जो भी है हाफ हाफ होगा एंगल का। ठीक है, तो अगर मैं एक एंगल को 1 कह दूं, दूसरे को 2 कह दूं, नाम दे दिया मैंने अपनी तरफ से, एक को 1 कह दिया, दूसरे। अच्छा, अब ये जो बाइसेक्टर है ना ये सिर्फ एंगल को ही बाइसेक्ट नहीं कर रहा बल्कि जिस साइड पे ये आ रहा है, ये वाली साइड है ना इसकी अपोजिट साइड, इस अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इसका भी बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिल रहा है, जाके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये बिल्कुल इस लाइन के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये बाइसेक्टर, तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस ये हो गया उतना ही डिस्टेंस ये भी हो गया। तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, इक्वल। तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है ना, एकदम स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है और लाइन को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है, तो जाहिर है एंगल भी क्या होंगे, बिल्कुल हाफ हाफ होंगे। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा और 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। और आपको पता है कि 90 डिग्री के एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। उम्मीद है कि फिगर तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम लिख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमें गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में हमारे पास एक बाइसेक्टर है जो कि एक एंगल को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में। उस एंगल को हमने नाम दिया है एंगल 1 और एंगल 2। तो गिवन में यह है कि हमें एंगल 1 इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करेंगे एंगल 2 के। ठीक है, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। तो भाई ये बात हम तो नहीं कह रहे, ये तो क्वेश्चन में कहा है उन्होंने कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी कि एंगल का बाइसेक्टर एंगल को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, इसके अलावा वो अपोजिट साइड जहां पर वो मिल रहा है, जहां पर वो टकरा रहे हैं, उस साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी उस साइड को भी हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हाफ हाफ डिवाइड हो रही है तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। तो फिर ये भी हमें बात गिवन है कि AD is congruent to BD। ठीक है, AD is congruent to BD। जी, अब हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, प्रूफ हमें ये करना है क्लास
कि ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है ना, ए बी सी, ये जो हमने ट्रायंगल बड़ा वाला जो ड्रॉ किया है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये हमें बात इसमें प्रूफ करनी है। तो यहां लिख दीजिए ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल को ऐसे शॉर्ट में लिख दिया करें, पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये सिंबल बना दिया करें ट्रायंगल का, वो भी यही रिप्रेजेंट करता है कि हम बात ट्रायंगल की कर रहे हैं। तो क्लास देखिए यहाँ पर हमें ये बात प्रूफ करनी है और ये दो चीजें हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम आपने देखा कि जब ये यहाँ पर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया तो हमें मजीद दो ट्रायंगल मिल गए, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अगर मैं इस ट्रायंगल को आपस में कंपेयर करूं तो फिर देखते हैं इसमें कौन सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सिमिलैरिटीज हैं, ताकि मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के इक्वल प्रूफ कर दूं। ठीक है, या इस ट्रायंगल को उस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। तो हम दो ट्रायंगल जो कंसीडर कर रहे हैं उनके नाम देखिएगा क्या है। एक ट्रायंगल मेरा है एडीबी, सॉरी एडीसी, और दूसरा है बीडीसी। ठीक है ना, ये वाले ट्रायंगल का क्या नाम है बीडीसी और इस वाले ट्रायंगल का नाम है एडीसी। तो हम कह देते हैं कि ट्रायंगल एडीसी को हम कंपेयर करने जा रहे हैं ट्रायंगल बीडीसी से। ये दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो क्लास अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो अगर हमें इन ट्रायंगल को कंपेयर करना है तो हम यहाँ देखें, पहले गिवन पर आ जाएगा। देखिए जो चीज आपको गिवन होती है ना उसमें तो कोई डिफिकल्टी है नहीं, आपको सोचना ही नहीं है, ऑलरेडी गिवन में लिखी हुई है। तो गिवन में क्या लिखा हुआ है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। भाई जाहिर है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये बात गिवन है। चूंकि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो जाहिर है एंगल को तो बाइसेक्ट करेगा ही, एंगल को तो हाफ हाफ डिवाइड करेगा ही। तो ये बात तो हमें पहले से ही पता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ठीक है, इसकी रीजन क्यों हमने इक्वल कहा, बिकॉज ड्यू टू द बाइसेक्टर ऑफ CD, CD की वजह से हमने इसे इक्वल कहा। ठीक है, CD क्या है, बाइसेक्टर है जो कि एंगल को हाफ हाफ, बिल्कुल हाफ हाफ हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसकी वजह से हमने कहा कि एंगल 1 जितना होगा उतना ही एंगल 2 भी होगा। तो यहां पर लिख दीजिएगा ड्यू टू बाइसेक्टर CD। ठीक है, ड्यू टू बाइसेक्टर CD। अच्छा, यहां तक तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है क्लास, अब दूसरी चीज क्या हो गई इसमें, अब अगर यहां पर आप एंगल पे गौर करें, ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये भी, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल का ये वाले एंगल भी तो सेम हो गए ना, इक्वल हो गए। अगर हम देखें क्योंकि दोनों के सेम है, यहाँ भी 90 डिग्री बना रही है लाइन, यहाँ भी 90 डिग्री बना रही है। तो हम दोनों, और दोनों के लिए एक ही पॉइंट यूज हो रहा है डी पॉइंट। अब यहाँ पर हम इस वाले ट्रायंगल के लिए एंगल डी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इस तरह करेंगे ए डी सी, यानी हम बात एंगल डी की कर रहे हैं तो एंगल डी पॉइंट को हम कहाँ रखेंगे, सेंटर में। इसी तरह से यहाँ हम इस वाले ट्रायंगल के लिए एंगल डी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल बी डी सी। ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल एडी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीडी सी। ठीक है, अब देखिए क्लास, अगर मैं दोनों तरफ डी लिख लेती ना तो डी का लिखने का क्या फायदा होता, पता ही नहीं चलता कि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। जब हमने एडीसी लिखा तो इसका मतलब है कि एडीसी हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसी तरह जब हमने यहाँ बीडीसी लिखा तो हमें पता लगा कि हाँ हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हालांकि पॉइंट दोनों के लिए एक ही है, लेकिन इस तरह पूरा पूरा लिखने से हमें खुद ही पता चल जाता है कि किस ट्रायंगल की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है, क्यों इक्वल कहा मैंने इनको, क्यों कहा कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल है। दोनों 90 है ना, और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो यहां लिख दीजिएगा बोथ आर
राइट एंगल, दोनों क्या है, राइट एंगल्स है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है हमारे पास, और वो है अगर ये वाली लाइन, ये बाइसेक्टर इस वाली लाइन को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, तो ये बात तो हमने क्वेश्चन में कह दी थी ना कि भाई हाफ हाफ अगर डिवाइड कर रहा है तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, यानी एडी किसके कॉन्ग्रुएंट है, बीडी के कॉन्ग्रुएंट है। ये बात यहाँ भी लिखी हुई है गिवन में, तो ये बात जब लिखी हुई है तो हम यहीं लिख लेते हैं कि एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीडी, ठीक है। ये दोनों भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और चूंकि ये बात गिवन से लिया हमने, तो यहां हम लिख देंगे गिवन, ये बात तो भाई गिवन थी, हमने खुद से ड्राइव नहीं की है, ठीक है। अब जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो एंगल और एक साइड को प्रूफ कर दिया, तो यहाँ मेरा एक पोस्टुलेट क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना। 4 पोस्टुलेट में से एक पोस्टुलेट अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब हम ये बात प्रूफ कर देते हैं कि जिस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, दो ट्राइंगल की, वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये पोस्टुलेट चूंकि लग गया है एंगल साइड, तो ये पोस्टुलेट हमारा है कि वो प्रूव हो गया। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख दीजिए ट्राइंगल एडीबी सॉरी एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीडीसी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमने ये बात यहाँ पर लिखी है कि एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड को हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि वो आपस में क्या है, इक्वल है। इसकी वजह से ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है। एंगल साइड पोस्टुलेट यहाँ पर प्रूव हो गया। इसकी वजह से ये ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, अब अगर ये ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, हमने ये बात प्रूफ कर दी है कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, तो यानी हमने ये कह दिया कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसका मतलब पूरा का पूरा ट्राइंगल हमने ये बात प्रूफ कर दी कि दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब इसकी हर साइड, हर एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो फिर ये वाली साइड इस वाली साइड की भी इक्वल हो गई यकीनन। एसी जो है वो किसके इक्वल हो गया, बीसी के। हर जब भी ट्राइंगल ही पूरा का पूरा एक दूसरे के इक्वल हो गए, दो ट्राइंगल हर साइड हर एंगल हमने प्रूव कर दिया कि एक दूसरे के इक्वल है, पूरा ट्राइंगल एक दूसरे के। तो फिर यहाँ पर ये साइड और ये साइड भी क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि एसी इज congruent to BC, ठीक है, लाइन लगा देंगे। AC is congruent to BC। क्यों कहा ऐसा हमने, क्योंकि हम ये बात पहले ही बोल चुके हैं कि बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ किया था, इस वजह से इनकी ये वाली साइड भी क्या है, आपस में इक्वल है। यहां लिख दीजिएगा by congruency of triangles, ठीक है। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमने इन साइड को भी क्या कह दिया, इक्वल है। अच्छा जी, अब आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए किन दो चीजों का इक्वल होना बहुत जरूरी है। भाई अगर हम ये कह देते हैं कि दो साइड उस ट्राइंगल के इक्वल हैं, यानी मैंने ये कह दिया, ये बात प्रूफ कर दी यहाँ पर कि AC इक्वल है BC के, तो यही बात तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हमें यही बात कहता है ना कि भाई अपोजिट साइड अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, यानी कि AC को मैं BC के इक्वल प्रूफ कर देती हूँ, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, हो गया ना, बिल्कुल हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो नीचे हम लिख देंगे ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई क्यों है आइसोसेलेस ट्राइंगल,
अभी अभी हमने कहा क्योंकि ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, क्योंकि इसकी दो साइड, इस ट्रायंगल की दो साइड हमने प्रूव कर दिए कि वो इक्वल है। तो जब दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारा क्या है, आइसोसेलेस। यहां लिख दीजिएगा, बिकॉज रीजन साथ साथ लिखते रहा करें ताकि पता चले कि जो बात हम यहाँ कर रहे हैं वो कंफर्म है। ये रीजन कंफर्म करने के लिए लिखी जाती है। बिकॉज क्यों हमने ऐसा कहा आइसोसेलेस, क्योंकि हम ये बात कह चुके हैं कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ठीक है, ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। यहां पर मेरा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बात हमसे पूछी गई थी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो हमने प्रूव कर दिया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड में आप क्यूईडी लिख दिया करें, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है लेकिन चले आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ। ये चीज क्यूईडी आप लिख दिया करें, शायद सही तरह से वादे नहीं हो रहा है, क्यूईडी। ठीक है ना, ये आप इसके एंड में लिख दिया करें। तो क्लास इसका क्या मीनिंग है ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है। जिन लोगों ने अभी मेरी नई वीडियो देखी है उनको तो नहीं पता होगा, तो वो मेरी पुरानी वीडियो को वॉच करें, वहां पर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है, प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एनी टू मीडियंस आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब यहाँ बात किसकी हो रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे कि नाम से जाहिर है इक्वल से निकला ना, इक्विलेटरल यानी कि जिस ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। जाहिर है कि अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो ऑफ कोर्स कि उनके तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब वो कह रहे हैं कि एनी टू मीडियंस, हाँ मीडियंस आप लोगों के लिए नया है। देखिए ये वाला जो हम कर रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 3, ये कुछ सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 9.4 का, ये कुछ उससे मिलता जुलता है। बिल्कुल वैसा तो नहीं है सेम, लेकिन उससे काफी हद तक सिमिलैरिटीज है। देखिए आप फिगर भी तकरीबन उस जैसी ही बन रही है यहाँ पर, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर परपेंडिकुलर्स की बात हो रही थी और यहाँ पर मीडियंस की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर और मीडियंस में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, तो देखें मीडियंस जो होते हैं ना वो वर्टेक्स से ड्रॉ किए जाते हैं। यानी कि वर्टेक्स आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स वो होते हैं जब दो लाइंस आपस में मिलकर कोई एंगल बनाती हैं। तो एंगल जब बनाती है, वो जो कॉर्नर हमारा होता है जिस पर वो एंगल बन रहा होता है, दैट कॉर्नर इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये जितने भी एंगल यहाँ पर ड्रॉ हो रहे हैं ये सब के सब क्या है, ये वर्टेक्स है। देखिए ट्राइंगल के जितने भी कॉर्नर है ये सब क्या है, वर्टेक्स है। अच्छा, अब वो लाइन वर्टेक्स से यहां से ड्रॉ होती है और अपोजिट साइड, ये जो इसकी अपोजिट साइड है, बिल्कुल इसको हाफ हाफ यानी बिल्कुल इसको सेंटर से काटती है। सेंटर से क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। काटना मतलब बाइसेक्ट करना। तो ये क्या कर रही है, साइड को बाइसेक्ट करती है, एंगल को बाइसेक्ट नहीं करती। देखिए फर्क समझे, यहां पर वर्ड बाइसेक्टर यूज नहीं हो रहा। अगर यहां पर हम बाइसेक्टर यूज करते तो इसका मतलब होता कि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है वो लाइन। यहां पर बात हो रही है मीडियंस की। मीडियंस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करती, मीडियंस किसको बाइसेक्ट करती है, साइड को। ये जो सामने वाली साइड है ना, बिल्कुल इसके सेंटर से इंटरसेक्ट हो रही है। यानी कि ये बिल्कुल यूं समझ लें कि लाइन का सेंटर पॉइंट है। यूं समझ लीजिए कि अगर ये टोटल लाइन फर्ज करें हमारी 6 सेंटीमीटर की है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यानी यूं समझ लें कि ये बिल्कुल 3 सेंटीमीटर पर जाकर इस लाइन को मीट कर रही है, यानी इस लाइन को काट रही है। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर मैं दूसरा मीडियन यहां से ड्रॉ करती हूँ तो ये लाइन भी इसके बिल्कुल सेंटर से बाइसेक्ट करेगी। ठीक है ना, ये देखें ये सेंटर पॉइंट है। तो अब ये दो मीडियंस मैंने ड्रॉ कर लिए। इन्होंने दो मीडियंस की बात की थी ना, तो मैंने 2 मीडियंस इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। अब एक पॉइंट जहां पर ये एक मीडियन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको हम कह देते हैं एक्स, इस पॉइंट को हम कह देते हैं वाई। ठीक है, और ट्राइंगल चूंकि इक्विलेटरल है तो उसकी तमाम साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी ही लेंथ बी सी की होगी और उतनी ही लेंथ ए सी की होगी। तो जब तीनों के साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। तो गिवन में हमें ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है। ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल
ठीक है, इक्विलेटरल है, ये चीज हमें गिवन है। और दूसरा हमें क्या गिवन, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी ये साइड होगी उतनी ये साइड होगी उतनी ये साइड होगी, इसकी तमाम साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी इसी तरह से बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, यानी तीनों आपस में क्या हो गई, एक दूसरे के इक्वल हो गई। तीनों लाइन क्या है, सेम है। ठीक है, तीनों साइड्स क्या हो गई, सेम हो गई, इसलिए हमने कहा कि तीनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इनके तीनों एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्लास यहाँ पर मैं एंगल लिखने का वही सिंपल तरीका यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन एंगल की बात हो रही है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगी बी ए सी या ए बी सी, तो वो काफी आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिंपल यूज कर रही हूँ कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ठीक है, इसी तरह से एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ठीक है, ये तीनों एंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा जी, तीनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पर जो मैंने मीडियंस बनाए हैं, मीडियंस को एक नाम दिया ना मैंने, ये मीडियंस है, एक ये मीडियन है जो कि सामने वाली साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एक ये मीडियन है, ये भी सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। तो इन मीडियंस को जो मैंने नाम दिया है वो भी लिख लेते हैं हम। यहां पर देखिए, एक मीडियंस मेरा क्या है, बी एक्स है, बी एक्स, एंड दूसरा मीडियन क्या है, ए वाई, आर द टू मीडियंस ये दोनों मेरे क्या है, मीडियंस है। तो ये सारी चीजें हमें फिगर को देखकर पता चली, ये सब गिवन थी, हमने फिगर से खुद ब खुद ही फाइंड कर ली, सारी चीजें एक्चुअली गिवन है हमें। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है, वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों मीडियंस यानी कि बी एक्स एंड ए वाई, जिसको मैंने नाम दिया है, यही प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। तो हम ये कह सकते हैं, हमें प्रूफ करना है बी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए वाई, ये बात हमें इसमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने फिर वही, जैसे हमने, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये मीडियन बने तो मजीद इसमें दो ट्राइंगल जो है वो परफॉर्म हुई। एक ये वाला ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को निकाल के बाहर निकाल के रखूं तो देखिए ये ट्राइंगल मेरा क्या होगा, ए एक्स बी, नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल यूं समझ लें मैंने यहां से निकाला, यहां रख दिया। इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल देखिएगा, ए वाई बी, ये वाला ट्राइंगल ए वाई बी, इस ट्राइंगल को मैंने यहां से निकाला और यहां रख दिया। दोनों ट्राइंगल देख लें आपके सामने अलग अलग शो कर दिए। क्यों किए, क्योंकि मैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या करने जा रही हूँ, कंपेयर करने जा रही हूँ। तो कर लेते हैं कंपेयर, लिख लीजिएगा ट्राइंगल ए एक्स बी कंपेयर कर रहे हैं हम ट्राइंगल ए वाई बी से। क्लास आपने गौर किया कि मैंने इन ट्राइंगल्स के नाम तक वही रखे हैं जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में रखे थे। आप देख सकते हैं यहाँ भी मैंने वही नाम दिए थे ट्राइंगल को जो मैं यहाँ दे रही हूँ, ताकि आपके लिए इस थ्योरम को समझना और इजी हो जाए। ठीक है ना, नाम मैंने चेंज नहीं किए हैं, वही नाम रखे हैं। और चूंकि ये थ्योरम उस थ्योरम से मिलता जुलता है, बस फर्क इतना है कि वहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, यहाँ पर ये साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो बाकी लेकिन काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं उस वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। अच्छा, आप देखें यहाँ पर, अब जब मैं दो ट्राइंगल को कंपेयर करती हूँ
तो क्लास देखिएगा दोनों अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये वाली जो साइड आपको नजर आ रही है ए बी, और दूसरी ये वाली साइड, इसकी भी साइड और इसकी भी साइड, तो दोनों ट्रायंगल की साइड ये देखें कॉमन है ना। ए बी इस ट्रायंगल के लिए भी यूज हो रहा है और ए बी इस ट्रायंगल के लिए भी यूज हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो भाई दोनों के लिए ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, साइड ए बी क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, यानी दोनों ट्रायंगल के लिए एक ही साइड हमारी यूज हो रही है, ए बी इसके लिए भी और ए बी इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कॉमन साइड। ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पर एंगल ए और एंगल बी, अगर हम यहां एंगल ए की बात करें तो भाई यहां पर देखिए एंगल ए किस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ए एक्स बी के अंदर आ रहा है एंगल ए। और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये इस वाले ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ए वाई बी या बी वाई ए, इस वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल बी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल ए आ रहा है। तो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, ये बात तो गिवन थी ना, हम पहले ही बता चुके थे। क्यों इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इनकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है तो जाहिर है कि अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो हम यहां लिख लेते हैं कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ठीक है। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। भाई कैसे पता चली हमें कि इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, ये बात हमने खुद तो ड्राइव ही नहीं करी है, तो पहले से ऊपर लिखा हुआ है ना कि एंगल ए एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां हम लिख देंगे गिवन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जरा एक चीज आप गौर कीजिएगा, अगर ये लाइन, ये मीडियन इस लाइन को अपोजिट साइड को अगर बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड करता है, ठीक है ना, ये चीज भी हम गिवन में ऐड कर लेते हैं कि अगर ये बिल्कुल इसको हाफ हाफ डिवाइड करता है, बिल्कुल बीच से काट रहा है। बीच से काटने का मतलब है कि यानी कि जितना डिस्टेंस यहां होगा उतना ही डिस्टेंस यहां होगा। फर्ज करें अगर ये लाइन 6 सेंटीमीटर की है तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ए एक्स इज इक्वल टू एक्स सी या सी एक्स, एक ही बात है। हम इसको ये कह सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस इक्वल है इस वाले डिस्टेंस के, तो इस वाले डिस्टेंस का क्या नाम है, ए एक्स, और इस वाले डिस्टेंस का क्या नाम है, सी एक्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एक्स, ठीक है, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एक्स। इसी तरह से यहां देखिएगा ये लाइन भी तो इसको बिल्कुल सेंटर से बाइसेक्ट कर रही है ना, देखें ये देखें बिल्कुल सेंटर से, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये वाला होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी वाई। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी वाई, ठीक है। दोनों क्या है, ये वाले डिस्टेंस इक्वल है। अच्छा, प्लस यहां तक तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये डिस्टेंस क्यों इक्वल है, क्योंकि मीडियंस जो है वो बिल्कुल साइड को दरमियान से काटती है, बिल्कुल मिड पॉइंट से काटती है, तो इसलिए जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही होगा, जितना ये होगा उतना ही होगा। तो क्लास अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये जो ए एक्स का डिस्टेंस है और ये बी वाई का डिस्टेंस है ये भी आपस में सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर है ये भी 6 होगी। अगर ये मिड पॉइंट यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर ये लाइन मीडियन जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ जो मीडियन है वो भी तो इसको 3 सेंटीमीटर पे ही बाइसेक्ट कर रहा होगा ना। तो जाहिर है कि हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी वाई, ठीक है, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी वाई। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी वाई, यानी कि ये वाली लाइन और इसकी ये वाली लाइन ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये बात अभी अभी हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में देखी। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनके मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट की वजह से, क्योंकि मीडियंस जो है वो बिल्कुल सेम डिवाइड कर रही है लाइन को,
यहाँ पर ए एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, बी वाई के। ठीक है, रीजन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट्स, यहां लिख दीजिएगा, बिकॉज एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट ऑफ, किस किस के मिड पॉइंट है, एक्स इसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और वाई किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। यहां पर आगे लिख दीजिए बी सी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी सी। ठीक है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों डिस्टेंस भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब ए एक्स कॉन्ग्रुएंट हो गया बी वाई के। उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो क्लास अब देखिए यहां पर हमने कौन सा पोस्टुलेट लगाया, आप खुद देखिए। देखिए पहले हमने साइड को प्रूव किया, फिर हमने एंगल को प्रूव किया, उसके बाद फिर साइड को प्रूव किया। तो कौन सा पोस्टुलेट लग गया, साइड एंगल साइड। जब एक पोस्टुलेट हमारा प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए एक्स बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए वाई बी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सा पोस्टुलेट यूज हुआ है यहाँ पर, साइड एंगल साइड। यहां लिख दीजिएगा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, ये वाला हमारा पोस्टुलेट यहाँ पर प्रूव हो जाता है। अच्छा, लेकिन क्लास यहाँ पर उन्होंने हमसे ये नहीं कहा था कि आप इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के इक्वल में प्रूव करें। उन्होंने तो ये कहा था कि बी एक्स यानी कि दोनों मीडियंस, हमारे पास एक मीडियन क्या था, बी एक्स था, और दूसरा मीडियन क्या था, ए वाई था। ये दोनों मीडियंस को आपस में इक्वल करना है, यानी कि ये दोनों मीडियंस को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम ये गौर करें तो हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के इक्वल ये पहले ही प्रूफ कर चुके हैं ना कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इक्वल है। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इसकी हर साइड हर एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई। ये तो हमने प्रूफ भी करी है। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जाहिर है जब तमाम साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये जो थर्ड साइड है क्या ये आपस में इक्वल नहीं होंगी, ये नहीं हम कह सकते हैं ना। इसका मतलब बी एक्स किसकी इक्वल हो गया, ए वाई की इक्वल हो गया। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि बी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए वाई। ठीक है, क्यों कहा ऐसा हमने कि बी एक्स ए वाई, क्योंकि ये बात हम कह चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जिसकी वजह से इसकी हर साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड की कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ ये बिल्कुल आसानी कह सकते हैं कि बी एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए वाई। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर हम इसकी रीजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रीजन बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, क्योंकि हमने दो ट्राइंगल्स को यहाँ पर इक्वल प्रूफ किया है, इस वजह से इनकी हर साइड इक्वल है, तो ये वाली साइड भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो आप देख सकते हैं यही बात हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि ये दोनों मीडियंस को इक्वल प्रूफ करें। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वल प्रूफ कर दिया है। यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और एंड में आप क्या लिखेंगे, क्यू ई डी। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन 3 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर
मिलता रहे और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।